खलीफा को तो सब मालूम था। अबुल हसन की बातें सुनकर जोरों से हंसने लगा। अबुल हसन और बिगड़ा और बोला, मैंने तो समझा था कि तुम्हें अपने काम पर पछतावा होगा, लेकिन तुम हंस रहे हो। तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है। यह कहकर उसने अपना कुर्ता उतार दिया। खलीफा ने काले निशान देखे तो बड़ी सहानुभूति प्रकट की और एक बार फिर उसे गले लगाकर कहा, भाई, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास हुआ। तुम्हारी दुर्दशा पर मुझे बड़ा खेद है। मैं अपनी गलती मानता हूं और उसका बदला भी दूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हारा मेहमान अवश्य बनूंगा। यद्यपि अबुल हसन ने किसी व्यक्ति की दोबारा अभ्यर्थना न करने का प्रण किया था और इस आदमी के कारण उस पर घोर कष्ट भी पड़ा था, तथापि वह इस प्रकार उसके पीछे पड़ा कि अबुल हसन इनकार न कर सका और उसे लेकर अपने घर में आया। रास्ते में खलीफा ने कहा, तुम मुझ पर विश्वास रखो कि हर हाल में तुम्हारी भलाई की बात करूंगा। मैं तुम्हारा हित चिंतक हूं और तुम्हें मुझ पर किसी तरह का संदेह नहीं करना चाहिए। अबुल हसन ने कहा, चलो मान लिया, किंतु आज के बाद तुम कभी मेरे यहां आतिथ्य सत्कार की आशा न रखना। तुम्हारे कारण जो दुख मुझ पर पड़े हैं उन्हें भूल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। खलीफा ने मुस्कुराकर कहा, भाई, बड़े अड़ियल आदमी हो। मैं इतनी देर से तुम्हारी दोस्ती का दम भर रहा हूं और तुम्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाकर ही रहूंगा। वे लोग बातें करते करते अबुल हसन के घर पहुंचे। उसकी मां ने रोज की तरह भोजन का प्रबंध कर रखा था। खाने के बाद अबुल हसन की मां ने फल, शराब आदि भेजी। यह करके वह अपनी कोठरी में जाकर सो रही। इन दोनों ने खूब शराब पी। जब अबुल हसन को नशा चढ़ गया तो खलीफा ने उससे पूछा, तुम्हें किसी से प्रेम हुआ है? वह बोला, न मुझे प्रेम हुआ है, न मेरी विवाह की इच्छा है। मैं केवल यह चाहता हूं कि दोस्तों के साथ अच्छी शराब पीऊं और गप्पे लड़ाऊं। हां, एक सुंदरी को जरूर चाहता हूं जिसने उस सपने में मेरे साथ बैठकर मद्यपान किया था, किंतु वैसी स्त्री राजमहल ही में मिल सकती है, और फिर यह सब स्वप्न ही की तो बातें हैं। कौन सचमुच की ऐसी स्त्री है? अब उसने शराब का प्याला भरकर खलीफा को दिया। आज रात का अंतिम प्याला मेरे हाथ से पियो। खलीफा उसे पी गया। फिर उसने वह रस्मी तौर पर अपनी ओर से अंतिम प्याला अबुल हसन को दिया, लेकिन फिर से उसमें बेहोशी की दवा डाल दी और प्याला उसे देकर कहा, लो, यह प्याला पियो और सपने वाली महलों की सुंदरी का ध्यान धरकर सो जाओ। अबुल हसन ने मुस्कुराकर प्याला लिया और पी गया और कुछ क्षणों में बेहोश होकर गिर गया।